और अब बुलेटिन के अंदर खबर। गुजरात के मोरबी में हुआ हादसा अनुमान से भी भयंकर है। इस हादसे में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। उनके अपने तो चले गए, मगर जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों के सामने होते देखा है, अपनों का साथ छूटते देखा है, वो इसका भयावह मंजर बताते हुए अभी भी कांप जाते हैं। केबीसी न्यूज आपको इस हादसे से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहा है जिसे सुनकर निश्चित ही आपका भी दिल भर आएगा। रविवार की शाम मोरबी में कयामत लेकर आई। जिस पुल पर लोग अपने अपनों के साथ कुछ सुकून के पल बिताने के लिए चढ़े थे, वही पुल उन पर कहर बनकर टूटा और एक ही झटके में पुल ढहने से 150 जानें चली गईं। किसी ने अपना बेटा खो दिया तो किसी ने अपना भाई, किसी के माँ बाप का साया सर से उठ गया तो किसी के जीवन साथी का साथ छूट गया। कुछ घायलों को आनन फानन में मोरबी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां एक शख्स ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त वो अपने 8 और 9 साल के 2 भतीजों के साथ पुल के बीचों बीच था। भीड़ बहुत थी और पुल तेजी से हिल रहा था। अचानक से पुल टूट गया। शख्स ने बताया कि इसके बाद वो और उसके भतीजे सीधे नदी में जा गिरे। नदी में काफी गहराई तक जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आया तो पुल का टूटा हुआ तार पकड़ में आ गया। इसके बाद तार पकड़कर मदद का इंतजार करने लगा। ठंड बहुत थी और लोग बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद पुलिस के जवान आए और उन्होंने रस्सी के सहारे लोगों को बाहर खींचा। उसने अपनी आंखों के सामने अपने 2 भतीजों को नदी में डूबते हुए देखा। ये शख्स तो फिलहाल ठीक है, मगर उसके भतीजे इस हादसे में बच नहीं पाए। वहीं अपने राज्य को छोड़कर एक काम की तलाश में मोरबी आए मजदूर परिवार में भी मातम छा गया है। एक मजदूर युवक ने बताया कि रविवार को वो अपनी 6 साल की बहन को पुल पर घुमाने ले गया था। वो अपनी छोटी बहन के साथ पुल के बीचों बीच सेल्फी ले रहा था। तभी अचानक से पुल ढह गया और उसकी बहन का हाथ उससे छूट गया। दोनों लोग नदी में जा गिरे। युवक किसी तरह पानी से बाहर आया और बहन को खूब खोजा, लेकिन वो मिली नहीं। युवक ने बताया कि सुबह बहन की लाश मिली। इसके बाद से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम स्तब्ध है। इस हादसे का चश्मदीद गवाह एक 10 साल का बच्चा भी है, जो अब तक इस हादसे के भयावह मंजर को भूल नहीं पाया है। बच्चे ने बताया कि बहुत भीड़ थी जब पुल अचानक गिरा। मैं तो बच गया क्योंकि मैंने एक लटकती हुई रस्सी को पकड़ लिया था और उसके सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, लेकिन मेरी माँ और पिता का अब भी कुछ पता नहीं है। बच्चे को अब भी उम्मीद है कि मम्मी पापा कहीं गए हैं और जल्द ही उसके पास वापस लौट आएंगे, मगर इस बच्चे को सच्चाई बताने की हिम्मत किसी में नहीं है। होगी भी कैसे? वहीं इस बच्चे के अलावा अनिल भी इस पुल पर घूमने गए थे। उनके साथ 2 बच्चियां, पत्नी, साली, पत्नी की चाची और उनके 3 बच्चे पुल पर थे। जब पुल टूटा तब उस पर 2 लोग थे। उनकी पत्नी को सिर में चोट आई है। सिटी स्कैन किया गया तो पता चला चोट भीषण है। अब उनका लंबा इलाज चलेगा। हादसे के वक्त एक और चश्मदीद सुभाष भाई ने कहा कि हम पुल के बगल में स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण पर काम कर रहे थे। पुल टूटा हुआ देखकर हम लोग तुरंत दौड़े और 8 की जान बचाई और लोगों को नहीं बचा सके, इसका अफसोस है। बड़े लोग पुल की रस्सी के सहारे बाहर निकले, लेकिन छोटे बच्चे नदी से बाहर ही नहीं निकल पाए। बेटी की ननंद की सगाई में आई हलीमा बेन के परिवार के 6 लोग उसकी आंखों के सामने हादसे का शिकार हो गए। हलीमा ने बताया कि उनकी बेटी दामाद दोनों नवासे, हलीमा के जेठ और उनका लड़का झूलते पुल देखने गए थे, लेकिन उसके टूटने से नदी में गिर गए। पत्नी और 3 बच्चों को अपनी आंखों के सामने खो देने वाले पति की हालत देखकर पूरे गांव में मातम छाया है। जामनगर जिले के धरोल तालुका के जलिया देवानी गांव में एक परिवार के 3 बच्चों सहित 4 सदस्यों की मौत हुई है। रुपेश ब्रिज की केबल पकड़ने से बच गया, जबकि पत्नी तीनों बच्चों को खोजने गई, लेकिन कीचड़ में धंसकर खुद की भी जान गंवा दी।
मोरबी में रहने वाले हार्दिक फल्दू पत्नी मिरल और 4 साल के बेटे जियांश के साथ रविवार की शाम घूमने निकले थे। शाम करीब 6 बजे तीनों ब्रिज पर पहुंचे और कुछ ही देर बाद ब्रिज टूट गया। तीनों नदी में गिर गए। हादसे में हार्दिक और पत्नी मिरल की मौत हो गई, लेकिन डूब रहे जियांश को किसी ने बचा लिया। जियांश की जान तो बच गई, लेकिन अब उसके सिर पर माता पिता का साया नहीं रहा। एक लड़का अपनी 6 साल की बहन के साथ पुल पर फोटो लेने गया था। पुल गिरा और दोनों नदी में गिर गए। लड़का तो बच गया, लेकिन उसकी मासूम बहन लापता है। हॉस्पिटल में खोजने के बावजूद वो नहीं मिली। अब वो घटना वाली जगह पर बैठकर रोता हुआ अपनी बहन को खोजने को मजबूर है। वहीं एक जानकारी अहमदाबाद के रहने वाले विजय गोस्वामी ने साझा की है और बताया है कि जब हादसे की दोपहर वो अपने परिवार के साथ मोरबी के झूला पुल पर घूमने गए थे, तभी भीड़ में से कुछ लड़के पुल को जोर जोर से हिला रहे थे। इससे वो बीच रास्ते से ही घबराकर लौट आए। कुछ घंटे बाद खबर मिली कि पुल गिर गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी आशंका पहले ही जता दी थी। गोस्वामी ने बताया कि जब लड़के पुल को इतनी जोर से हिला रहे थे, उस पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया था। बगैर सहारे के उस पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उन्हें लगा कि यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए परिवार के साथ वो वापस लौट आए। गोस्वामी ने बताया कि कर्मियों से लड़कों की शिकायत की थी, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंगी और वो टिकट काटने में मशगूल थे। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां, कितनी गवाहियां इस मोरबी हादसे की निकलकर और आएंगी, लेकिन जो लापरवाहियां हुई हैं, जिसकी वजह से इतनी जानें गई हैं, इस हादसे की दर्दनाक आवाज सालों तक सुनाई देती रहेंगी और रूह कपाती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।